कायदीन मिल्लत, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज हैदराबाद में तारीख के इस फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के इनेकाद पर मैं अहले हैदराबाद और सिंध धरती के अपने भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, आपका इतना बड़ा इज्तिमा एक अज़ीमुश्शान और तारीख़ी पैगाम है और आपने सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को आवाज़ नहीं दी, आपने बैनुल अक़वामी दुनिया को झंझोड़ा है। पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिकों को आज झंझोड़ा है और उनको बताया है कि हुकूमतें तुम्हारी धांधलियों से नहीं बन सकती, हुकूमतें अवाम की वोट से बनेंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हम पाकिस्तान में आज़ाद जमहूरी फ़ज़ाओं को बहाल करने के लिए यकजा हुए हैं। ये तहरीक है, ये तहरीक अपनी मंजिल को पहुंचेगी। आपको बार बार कहा गया, आप थके तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि समंदर मौजें मार कर नहीं थकता और समंदर के अंदर मछलियां तैरते तैरते नहीं थकती। पाकिस्तान की सियासी तहरीक में हमारा कारकुन भी उस वक्त तक काम करता रहेगा, उस वक्त तक मचलता रहेगा, उस वक्त तक तैरता रहेगा जब तक इस जालिमाना समंदर, हुक्मरानों के समंदर में मौजें मारने की ताकत है। मेरे कारकुन में उसके अंदर तैरने की ताकत रहेगी और हम थकने वाले लोग नहीं हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तहरीके हौसलों के साथ चलती है, तहरीके खुद एतमादी के साथ चलती है, तहरीके कमिटमेंट के साथ चलती हैं। हमने अहद पैमान किया है कि जब तक पाकिस्तान के इक़्तिदार से इन नाअहलों को निकाल बाहर नहीं करते, उस वक्त तक अपने घर से चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुक्मरान नाजायज रास्ते से, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। मुझे भली लगती हैं ये बातें जब मेरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम गैर जानिबदार हैं। सो हम भी चाहते हैं कि आप गैर जानिबदार रहें। हम कब चाहते हैं कि हमारी फौज सियासत में मुलव्वस हो, हम कब चाहते हैं कि वो दिफा के अलावा कोई और किरदार अदा करें। लेकिन क्या करें, क्या करें कि ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां माननी पड़ेंगी और इस गलती पर कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने इंतखाबात के नताइज तब्दील नहीं किए, अगर आपने इमरान खान जैसे नाअहल और उसकी जमात को इख्तिदार नहीं दिया,
तो आपने पहली रात ही ये क्यों कहा, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशा। आपने इज्जत और जिल्लत के हवाले से उनको मुबारकबाद दी और मुझे हैरत हुई जब कहा गया कि हमने तो दुश्मन को शिकस्त दी है, इंतखाबात पीटीआई ने जीते हैं और फतह का ऐलान आप कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि इस कामयाबी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वाह वाह, हम पोजीशन वाज़े करना चाहते हैं। आपने शिकस्त दी है तो किसको शिकस्त दी है? आपने फतह हासिल की तो किसके मुकाबले में हासिल की है? अगर आप हिंदुस्तान को शिकस्त दें, अगर आप सरहद पर पाकिस्तान के झंडे गाड़ दें, अब अगर आप कश्मीर को हिंदुस्तान के पंजे से आजाद करा लें, हम आंखों के पलकों पर फौज को बिठाने के लिए तैयार हैं, जर्नैल को बिठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बताया जाए कि ये फतह किसके खिलाफ थी, ये शिकस्त किसको दी गई थी। आप अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना दुश्मन समझते हैं तो फिर आप वाज़ेह कर दीजिए। आप पाकिस्तान के अवाम को शिकस्त देते हैं तो आप फतह का ऐलान करते हैं। ये सियासत नहीं चलेगी। हमने बुज़दिली की सियासत नहीं देखी, हमने हक की आवाज़ बुलंद की है और ये बुलंद करते रहेंगे ता वक्ते के आईन के मुताबिक तमाम इदारे काम शुरू न कर दें। नारे तकबीर, गो नियाज़ी, गो नियाज़ी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आज जिस महाज पर हैं, हम अपनी रुकावटें जानते हैं। हम जमहूरियत के रास्ते में जो सद्द राह है उसको समझते भी हैं और जानते भी हैं। हमें सियासत में 40 साल हो चुके हैं। खुदा के लिए हमें अलिफ बे जीम सियासत का मत समझाइए। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि आप हमें ब्लैक बोर्ड पर ABC और अलिफ बे जीम पढ़ाएंगे। सियासत सीखनी है, सियासत के उसूल जानने हैं तो फिर हमारी शागिर्दी करनी होगी। हमारे बगैर आपको सियासत नहीं आएगी। और ये याद रखिए कि हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई। हम बहरानों से लड़ना जानते हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखेंगे हम मुल्क की आईन की जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, हम इस कौम की इज्जत व वक़ार की जंग लड़ रहे हैं, हम इस कौम की हक की जंग लड़ रहे हैं, इसके वोट की हक की जंग लड़ रहे हैं। और जब तक हम कौम को उसके वोट की अमानत वापस नहीं दिलाएंगे, इंशाअल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे और ये पेशरफ्त हमारी आगे चलती रहेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, तुमने पाकिस्तान को माशी लिहाज से कंगाल कर दिया है। आज तुम्हारे पास सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और कहते हो कि हम लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बेवकूफ़ो, आज 70 साल गुजर गए पाकिस्तान के छोटे बड़े मुलाजिमीन, उनकी कुल तादाद अभी तक 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। तुमने 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देने की बात किस बुनियाद पर कही? अकल के अंधो, झूठ बोलते हो कौम के सामने, धोखे देते हो कौम को। और जितनी बातें तुमने की थी आज एक एक बात को खुद चाट रहे हो। तुम मसखरा बन गए हो। और एक मनसूबाबंदी के तहत मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, मैं अपने अवाम को बताना चाहता हूं कि एक मनसूबाबंदी के तहत ऐसे लोगों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भरा गया कि अगर ये लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं
तो इससे बढ़कर पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं हो सकती। जिनको हुकूमत सपुर्द की गई, जिनको वजीर आजम का दफ्तर सपुर्द किया गया, जिसको वजीर आजम का मनसब सपुर्द किया गया, और उस वजीर आजम के काबीना के वजारतों के मनसब जिनको दिए गए, वजीर आजम का मनसब, वजारतों के मनसब की इससे बढ़कर बेतौकीरी नहीं हो सकती। जिस तरह इस मुल्क में 2 साल से पाकिस्तान की इतने अजीम मनासिब की बेतौकीरी हो रही है। आज सेनेट के इलेक्शन कराए जा रहे हैं। जिस तरह 2018 में बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ मुल्क के इलेक्शन में धांधली कराई गई, आज सेनेट के इलेक्शन में फिर धांधली का एक बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आती क्या करें। कभी आईन में तरमीम का सोचते हैं, कभी कानून में तरमीम का सोचते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, जहां बैलेट का तस्वुर होगा वहां पर खुफिया तस्वुर भी होगा। बैलेट हमेशा खुफिया हुआ करता है और हम हाथ उठाकर वोट देने के हक में नहीं हैं, नाम लिखकर वोट देने के हम हक में नहीं हैं। अदालत में मसला चला गया, अदालत को इम्तिहान में डाल दिया गया। मैं आज भी अदालत के एहतराम को सामने रखते हुए, फाजिल जज साहिबान के इज्जत और इकराम को उसके मकाम पर रखते हुए ये जरूर इस्तदा करूंगा कि इस मसले पर अदालत अपने आप को फरीक ना बनाए, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि इस हवाले से आईन खामोश है। आईन जहां बोलता है वहां अगर इब्हाम हो तो फिर अदालत तशरीह कर सकती है, लेकिन अगर आईन खामोश है, इस खामोशी को सिवाय पार्लियामेंट के और कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी, कानूनी तरमीम लानी होगी। अदालत इस धंधों में न पड़े और न ही अपने आप को मुल्क की सियासत में मुतनाज़ा बनाए। जो कुछ आज किया जा रहा है ये अदालतों के खिलाफ भी मुझे इस इमरान हुकूमत की साजिश लगती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की मईशत का ये आलम हो गया है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को, उसकी भूख नहीं देखी जाती, उसको नहरों और दरियाओं में फेंक रहे हैं। बच्चों को उनको ज़बह करने पे मजबूर हो रहे हैं। माएँ घरों से बच्चों को बाहर लाकर उनको फरोख्त करने के लिए मजबूर हो रही हैं। उनसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही। पाकिस्तान की मईशत सिफर से नीचे चली गई है। सालाना तरक्की खत्म हो चुकी है आपकी। अब भी अगर ये हुक्मरान बरकरार रहते हैं तो सीधी बात बताओ, जब मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। इमरान हुकूमत की बका ये पाकिस्तान के खात्मे की अलामत हो सकता है और हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं यहां पहले भी कह चुका हूं कि सिंध के समंदरी जज़ायर पर सिंध के अवाम का हक है, बलोचिस्तान के सिंध के दरियाई और समंदरी जजीरों पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है। किसी कीमत पर भी विफाक को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इन इलाकों के समंदरी जज़ायर पर कब्ज़ा कर सके और उनके मुनाफे पे कब्ज़ा कर सके। आप जानते हैं यहाँ सूबा सिंध में जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं वो चौकीदार तक भी अपने मुलाजिम बाहर से लाते हैं। क्या सिंधी गरीब को ये हक हासिल नहीं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर मुलाजमत कर सके और रोजगार कमा सके? अगर आज सिंध के गरीब के साथ जुल्म होता है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं,
उनके अंदर उनको मुलाजमत का हक नहीं दिया जाता, इंशाअल्लाह हम सिंध के इस गरीब हारी, इस गरीब मजदूर और इस मुलाजिम की जंग लड़ेंगे और उनके हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने भी कुछ आज़म किए हुए हैं और हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अगर बिजली महंगी हो गई और रोज रोज आप महंगी करते जा रहे हैं, आपने मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेल दिया है, आपने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके मुल्क की पहिए को जाम करने की कोशिश की है, आपने गरीबों से उनकी जिंदगी का हक छीन लिया है, तो फिर जाहिर है कि तुम एक मुहलिक बीमारी हो पाकिस्तान के लिए। लोग कहते हैं कोविड-19, मैंने कहा नहीं, कोविड-18। इस 2018 के कोरोना से इंसान जान छुड़ानी है हम लोगों ने। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां सियासतदानों को उसकी तजलील की जाती है और नेब का एक इदारा जो फौज ने बनाया, जो मुशर्रफ ने बनाया, जो सिर्फ इसलिए बनाया कि सियासतदानों पर मुकदमे दायर किए जाएं, उनको मुकदमों में फंसाया जाए, मुल्क की सियासत न कर सके, और फिर ये कहता है कि सियासतदान तो मुझसे एनआरओ चाहते हैं। मुझे पता है कितनी दफ़ा तुमने मिन्नत की है कि मुझे एनआरओ दो, हम आपको एनआरओ नहीं दे रहे हैं। आप हमारा क्या एहतसाब करेंगे? इमरान खान सुन लो, तुम हमारा एहतसाब नहीं कर सकते, अभी तुम हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो, अपनी जान छुड़ा लो फिर हमारी बात करो। गो इमरान, गो इमरान, गो न्याजी, एक टके के दो न्याजी, एक टके के 100 न्याजी, चस पी के 100 न्याजी। मेरे दोस्तों, फॉरेन फंडिंग केस हमने दायर नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने दायर नहीं किया, JUI ने दायर नहीं किया, मुस्लिम लीग ने दायर नहीं किया, PDM ने दायर नहीं किया, उनकी अपनी पार्टी के बानी अराकीन ने दायर किया है। और आज एक नया एतराफ उसका आ गया है कि बहुत सा पैसा जो बाहर से आया वो इमरान खान के जाती मुलाजिमीन के नाम पर आया है, बनीगाना में आया है वो पैसा। ये पैसे चोरों के सरदार तुम, और नारे लगाओ दूसरों पर कि तुम चोर हो। कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए। शर्म हया भी कोई चीज होती है जो आपके करीब से नहीं गुजरी है। और फिर खुद कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जिसके बारे में कह दिया कि वो करप्ट है तो फिर वो करप्ट ही हुआ करता है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान हुकूमत के बारे में कहा है कि इस दौर में करप्शन बड़ी है, और जब दुनिया में वो 116 नंबर पर था 124 नंबर पे चला गया है। करप्शन के सरदार तुम, चोरी के सरदार तुम, यहूदियों से पैसा बटोरने वाले तुम, हिंदुस्तान से पैसा बटोरने वाले तुम, यहूद हनूद के पैसे पे सियासत करने वाले तुम, उनकी पुष्पनाही से इख्तिदार तक पहुंचने वाले तुम, और आर दूसरों को दिलाते हो। आपको शर्म नहीं आती इस बात पे? हमने हमेशा उजली सियासत की है और उजली सियासत के साथ इंशाअल्लाह
इस मुल्क की सियासत में किरदार अदा करेंगे। हम इंशाअल्लाह इस हुकूमत को भी और इसके नेब को भी बेबस कर देंगे। इनका बाप भी हमारा एहतसाब नहीं कर सकेगा जब तक कि हुकूमत का अपना एहतसाब नहीं किया जाएगा। नारे तकबीर, चोर वजीरे आजम मुर्दाबाद, चोर वजीरे आजम, सिलेक्टर वजीरे आजम, एक्टर वजीरे आजम, डिक्टेटर वजीरे आजम, गो न्याजी, गो न्याजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कैसा निजाम है कि आप मजदूरों को हुकूक तो नहीं दे सकते, लेकिन दासू डैम के मजदूरों पर आज गोली चलाई गई है और मुल्क के रियासती इदारों के अहलकारों ने उन पर गोली चलाई है और इस वक्त भी 1 से 4 तक इस वक्त मौत और हयात की कशमकश में हैं, शहीद भी हो चुके हैं। आज मुल्क के सरकारी मुलाजिमीन इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं अपनी बेरोजगारी को रोने के लिए, अपनी मुश्किलात को रोने के लिए। कल उनका इज्तिमा हो रहा है। आज हैदराबाद के इस अजीम इज्तिमा की नुमाइंदगी करते हुए आपकी तरफ से मैं उन सरकारी मुलाजिमीन को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूं। आज पाकिस्तान का किसान रो रहा है, मुल्क की ज़राअत बैठ गई है, मजदूर रो रहा है, आज मुल्क का वकील एहतजाज कर रहा है, आज मुल्क का डॉक्टर एहतजाज पर है, आज पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों का उस्ताद एहतजाज पर है। कौन सा शोबे जिंदगी है कि जिससे वाबस्ता मुतासरीन आज सड़कों पर नहीं फिर रहे और अपना एहतजाज नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पीडीएम उनकी क़ियादत करेगा, पीडीएम कदम कदम उनके साथ होगा। हम पाकिस्तान के मजलूम और पसमानदा तबकों की आवाज़ है और इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। यहां पीडीएम की क़ियादत बैठी है। 26 मार्च को पूरे पाकिस्तान से लॉन्ग मार्च के काफिले रवाना होंगे और वो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह ये एक समंदर होगा इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां, जो हुक्मरानों को खसो खाशाक की तरह इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने भी एक काम करना है कि जब तक आप 26 मार्च तक काफिले रवाना नहीं करते, आपको हर जिली सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान हैदराबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं।